शीर्षक: पत्नी इन आसान उपायों से बदल सकती है पति का भाग्य। एस्ट्रोलेंस विद मुकुल त्रेहन। परिचय। क्या आप कभी कभी यह सोचकर उदास हो जाती है कि आपके पति दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाबी जितने वो हकदार है जैसे कहीं रुक गई है। दिल भी दुखता है, क्योंकि काबिलियत और लगन तो है, लेकिन लगता है जैसे भाग्य ही थोड़ी देर से चल रहा है। अगर आपके मन में भी यही इच्छा है कि पति की किस्मत थोड़ी सी चमक जाए, रास्ते खुलें और घर में सुख समृद्धि आए, तो यह वीडियो, यही पल, यहीं से आपके लिए शुरू होता है। शास्त्र पत्नी को गृहलक्ष्मी कहते हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक ऊर्जा है जो रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों से पूरे घर पर असर डालती है, और खासकर पति की तरक्की पर। आज जो उपाय सामने आएंगे वो किसी टोने टोटके की तरह नहीं, बल्कि एक सकारात्मक घेरा बनाने की कला है जो श्रद्धा और विश्वास से धीरे धीरे जीवन को बदल देती है। खंड 1। घर की नींव। पत्नी का प्रेम और व्यवहार। उपाय शुरू करने से पहले सबसे जरूरी बात: पत्नी को अर्धांगिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका मन, उसकी सोच, उसकी ऊर्जा पति के भाग्य का आधा हिस्सा तय कर देती है। जब पत्नी शांत रहती है, खुश रहती है, घर हल्का रहता है, और उसी हल्केपन में लक्ष्मी का वास माना गया है। पति दिन भर की थकान लेकर घर आए और सामने आपका मुस्कुराता चेहरा हो, एक शांत घर हो, तो उसका आधा तनाव वहीं उसी क्षण पिघल जाता है। यही पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है। अब धीरे धीरे उन उपायों की तरफ चलते हैं जो रोजमर्रा में आसानी से शामिल हो जाते हैं। खंड 2। सुबह के सरल और शक्तिशाली उपाय। पहला उपाय: सुबह जल्दी उठना और मुख्य दरवाजे की शुद्धि। सुबह जल्दी, अगर हो सके तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। इस समय की ऊर्जा पूरे दिन साथ रहती है। आंख खुलते ही अपनी हथेलियों को एक पल देखें और ईश्वर का स्मरण करें। फिर मुख्य दरवाजे पर साफ पानी छिड़के, और अगर उस पानी में थोड़ा कच्चा दूध मिल जाए तो उसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। यह एक संकेत है कि आप घर में सिर्फ शुभता का स्वागत कर रही है। दूसरा उपाय: स्नान के बाद ही रसोई में जाना। बिना नहाए रसोई में प्रवेश करना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया। भोजन सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी ऊर्जा बनाता है। जब स्नान के बाद साफ मन से रसोई में प्रवेश होता है तो वही खाना प्रसाद जैसा प्रभाव देता है। तीसरा उपाय: तांबे के लोटे से जल का छिड़काव। पूजा के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर घर के कोनों में हल्का हल्का छिड़काव करें, खासतौर पर बेडरूम और मुख्य द्वार पर। तांबा ऊर्जा को शुद्ध करने वाला माना गया है और घर का वातावरण हल्का कर देता है। चौथा उपाय: तुलसी में जल चढ़ाना और पूजा करना। तुलसी को विष्णु प्रिय माना गया है और घर में उसका होना लक्ष्मी तत्व का प्रतीक है। नहाने के बाद तुलसी को जल चढ़ाए और मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। शाम को तुलसी के पास दीपक घर की शांति को स्थिर कर देता है। मध्यम भाग: अगर आपको यह सकारात्मक बातें अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन जरूर दबाए ताकि अगली वीडियो आपसे कभी मिस न हो। खंड 3। दिन और शाम के कुछ खास उपाय। पांचवा उपाय: पहली रोटी गाय के लिए। पहली रोटी गाय को देना हमारी संस्कृति की सबसे सुंदर परंपराओं में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इससे कई ग्रह दोष शांत होते हैं और पति के जीवन की रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती है। छठा उपाय: मां गौरी की पूजा और सिंदूर का प्रयोग। सिंदूर सिर्फ श्रृंगार नहीं, सौभाग्य का प्रतीक है। पूजा में मां गौरी को सिंदूर चढ़ाए और थोड़ा सा अपने सुहाग पर लगाए। शास्त्रों में कहा गया है कि यह पति की सुरक्षा और उसके भाग्य को जागृत करने में सहायक होता है। सातवां उपाय: शाम के समय दीपक जलाना। गोधूली बेला ऊर्जा के परिवर्तन का समय होता है। इस समय मंदिर और मुख्य द्वार पर दीपक नकारात्मकता को रोकता है
और लक्ष्मी का स्वागत माना जाता है। जहां दीपक जलता है वहां समृद्धि रुकती नहीं। 8वां उपाय, शनिवार का विशेष उपाय। एक सूखा नारियल ले, उसमें थोड़ी चीनी भरे और शनिवार शाम पीपल के नीचे चुपचाप दबा आए, बिना किसी से कहे, बिना पीछे मुड़े, सीधे घर वापस आए। इसे रिश्तों में मिठास और शनि संबंधी बाधाओं को शांत करने वाला माना गया है। खंड 4, उपायों से भी बढ़कर आपका भावनात्मक साथ। सबसे बड़ा उपाय आपका भावनात्मक सहारा है। जब पति परेशान हो तो बस सुन लीजिए, बिना टोक, बिना ताना। सुनना कई बार इलाज से भी ज्यादा असरदार होता है। जब वह गिरता है तो आपका विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कभी कभी साथ बैठकर पूजा कर लेना घर को भी हल्का करता है और रिश्ते को भी। एक शांत, प्यार भरा घर किसी भी वास्तुदोष से ज्यादा शक्तिशाली होता है। निष्कर्ष, ये उपाय सरल है, सात्विक है और श्रद्धा के साथ किए जाए तो घर में धीरे धीरे बदलाव लाते हैं। पत्नी के प्रेम और सकारात्मक सोच में एक अद्भुत शक्ति होती है। घर मंदिर बन जाता है और पति का भाग्य धीरे धीरे खुलने लगता है। आपको इनमें से कौन सा उपाय सबसे सरल लगा, कौन सा दिल को छू गया? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और अपनी सहेलियों व परिवार की महिलाओं के साथ शेयर करें। अस्वीकरण, डिस्क्लेमर, यह सामग्री ज्योतिषीय और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। इसकी प्रभावशीलता व्यक्ति, परिस्थितियों और आस्था पर निर्भर करती है। यह किसी विशेषज्ञ सलाह या व्यक्तिगत मेहनत का विकल्प नहीं है।